नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और बता दें कि चाहे प्रवेश वर्मा सांसद हो, चाहे नंद किशोर गुर्जर हो या साधु संत हो, लगातार जो है हेट स्पीच मतलब जो मुसलमानों के लिए बहिष्कार की बात की जा रही है, मारने की बात की जा रही है। तो इन सब चीज़ में क्या सोचते हैं भारत के मुसलमान, हम जानने निकले हैं गाज़ियाबाद के एक गाँव में। भाई क्या नाम है गाँव का? ग्राम कुशलिया गाँव है। और यहाँ आए लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं। क्या नाम भाई आपका? हुमायूं मिर्ज़ा। जी बढ़िया भाई, क्या लग रहा है जिस तरीके से चाहे सांसद और विधायक जो जनप्रतिनिधि है, जनता चुन के जो उनको भेजती है और जनता उम्मीद करती है कि वो हमारी रक्षा करें, उस तरह उनके मुंह से जब ऐसा बयान आता है तो क्या लगता है? देखिए, मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी और उसकी नाकामयाबी ये है जिस तरीके से इन्होंने एक नारा दिया था, आपको याद होगा। नारा क्या कहूँगा, जुमले ही कहूँगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी के खुद इस स्लोगन को इस पे तमाचा मारते हुए इनका एक प्रदेश, इनका एक सांसद जो देश की राजधानी से है, उसके मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं, मुसलमानों का बहिष्कार करोगे। अरे बहिष्कार करना था तो जब 1947 में अपने खून की आहुति, अपने जान की बलिदान देकर जब इस देश को आजाद कराया था। और उस प्रवेश वर्मा से इस नंद किशोर गुर्जर जो विधायक लोनी के हैं, ये भी उस मीटिंग में पता लगा मौजूद थे, एक बाबा भी मौजूद थे। उनसे मैं कहना चाहूंगा, अगर बहिष्कार करना है मुरली मनोहर जोशी का करिएगा, क्योंकि उनके दामाद शाहनवाज हुसैन हैं। अगर उनको बहिष्कार करना है आडवाणी जी का करिएगा, आडवाणी जी का दामाद सलीम हुसैन हैं। उनको अगर बहिष्कार करना है सुब्रमण्यम स्वामी का करिएगा, क्योंकि उनके दामाद का नाम नदीम हैदर है। अगर उनको बहिष्कार करना है प्रवीण तोगड़िया का करिएगा, क्योंकि उनके दामाद का नाम अशफाक है। मोहन भागवत की भतीजी उर्मिला का बहिष्कार करिएगा, क्योंकि उनके पति का नाम मोहसिन अख्तर है। अगर हमारा बहिष्कार करोगे, हम वो लोग हैं, हमारे अंदर वो खून है। जब इस देश को 1999 में परमाणु संपन्न करने की जब नौबत आई, तो उसमें मस्जिद और मदरसों में पढ़ने वाले वीर अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने आपको जो है एक परमाणु हथियार दिया। इस देश की आज़ादी से लेके और आज हुमायूं मिर्ज़ा तक इस देश के ताना बाना और इस देश की खुशहाली के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो मुस्लिम कम्युनिटी कर रही है। किसी और में हिम्मत नहीं है, चाहे देश के अंदर की बात हो, चाहे देश के बॉर्डर पर खड़े होने की बात हो। क्या लगता है, डर का भी माहौल होता है क्या मुसलमानों में जब इस तरह से बयानबाजियाँ होती है, इस तरह से हेट स्पीच किया जाता है? ना, डरने की तो कोई बात ही ना है इसमें। डरने की तो वो है ही ना इसमें हिसाब किताब, कि डरना ही क्या। क्या सोचते हैं जब एक सांसद और विधायक ऐसा बयान दे? गलत है, भाईचारे से रहना चाहिए, उन्हें भाईचारा सही तरीके से रखना चाहिए और इस तरीके की हेट स्पीच उन्हें देनी भी नहीं चाहिए। जैसे बाबा है या साधु संत भी हैं, कुछ साधु संत हैं, बहुत सारे हैं। बहिष्कार जो इसमें बहिष्कार कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मुसलमान को ही टारगेट पे ला रखा। मुसलमान से क्या है, मुसलमान क्या करेगा? तो जमीनी स्तर पे कोई जैसे हिंदू मुस्लिम जो आपके दोस्त होंगे उसमें भी कोई फ़र्क आता है क्या? हमारे यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। कोई क्या नाम है आपका? जमालुद्दीन। क्या लग रहा है जिस तरह का बयानबाजी लगातार दिया जा रहा है, बहिष्कार के कहा जा रहा है कि मुसलमानों को ठेलों से सब्जी ना खरीदा जाए, उनको मजदूरी ना दिया जाए, पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दो उनका? असल में इन लोगों के पास मुद्दा तो कोई है नहीं, वही हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा है। ये इस तरह की बातें करके अपनी राजनीति चला रहे हैं, क्योंकि इनकी राजनीति, इनकी कुर्सी बची रहेगी। तो अगर ये बचाने के लिए बयान दे रहे हैं मुसलमानों का ये विरोध करते रहेंगे तो जो हिंदू हैं वो भी इनकी बातों में आ जा। तो गाँव में क्या माहौल कुछ बदलता है क्या इस बयानों से? ना, गाँव में नहीं माहौल बदलता, गाँव में तो सब प्यार से रहते हैं। क्या सोचते हैं मुसलमान ऐसा बयान जब सुनने को मिलता है? तो सोच तो कुछ भी ना, इन लोगों की मानसिकता का पता चला है कि कैसी मानसिकता है इन लोगों की। तो वैसे तो कोई डर वाली वैसे कोई बात नहीं। कुछ साधु संत भी हैं इसमें? साधु संत भी हैं। हाँ। उन्हें तो साधु संत है, अपने समाज वाली धार्मिक बातें करनी चाहिए, लेकिन वो राजनीति में पड़े हुए हैं। साधु संतों को धार्मिक बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं, धार्मिक बातें करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। हाँ, राजनीति नहीं करनी चाहिए। कहा भी नहीं जाना चाहिए। साधु संत तो कहा भी नहीं जाना चाहिए। साधु संत ऐसी बात तो करनी भी नहीं चाहिए। साधु ऐसी बात करता है क्या? ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। साधु है तो साधु की तरह बात करे ना। साधु संत नहीं कहना चाहिए। नहीं, साधु को ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए। बात नहीं करना चाहिए साधु संतों को। क्या कहेंगे? देखिए, ये साधु संत नहीं है, इनकी अपनी एक दुकान चल रही है। इन्होंने इस भगवा चोले के पीछे अपना कारोबार चलाया हुआ
हुआ है, इसके माध्यम से ये लोग जो है आज जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो एक मटके कभी पुजारी हुआ करते थे, लेकिन कुर्सी पे बैठे हैं। और मोदी जी कहते थे कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं। मोदी जी आपके सामने मंच से खड़े होकर मुझसे एक विशेष समुदाय के लिए अनर्गल बातें कही जाती हैं, आपको उनके कपड़े, उनकी लैंग्वेज नहीं दिखती। मुसलमान अगर अपना अधिकार मांगने के लिए खड़ा हो जाए तो वो आतंकवादी और उस पर दुनिया भर के ठप्पे लगा दिए जाते हैं। कब करेंगे मोदी जी इन पे कार्रवाई? प्रवेश वर्मा को मैं तत्काल मांग करता हूं, तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित करके उनको पार्टी से निकाला जाए और उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। अभी तक जो है एफआईआर दर्ज जो हुई है आयोजकों पे तो हुई, लेकिन जिन्होंने भाषण दिया उन पर एफआईआर दर्ज भी नहीं हुई। तक करी नहीं है, करनी चाहिए थी। क्या लगता है कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगा इन लोगों से? शायद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा या कुछ नहीं, वो करते नहीं है कुछ। कोई और होता, मुसलमान होता तो कब का जेल भेज देते हो जाता। ये सब चुप लगा जाते हैं, बोलते ही नहीं है। नहीं बोलते। मुसलमान होते तो उन पे तो जने किस चीज की धारा लगाते, यूएपीए लगा देते, यूपीए लगा देते, आतंकवादी में बंद कर देते, कहीं से भी उठा के बंद कर देते। यही इनका मसला चल रहा है, कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। क्या मसला यही चल रहा है कि कहीं से भी उठाओ मुसलमान को और उन्हें अपना उठाओ और बंद कर दो। मुसलमान बोलने कहीं नहीं है। एफआईआर दर्ज तो नहीं होगी क्योंकि इन्होंने तो इनको छोटे दुकानदार बना के भेजा हुआ है, जनता में जाके माहौल खराब करो। 24 के चुनाव की तैयारी, इनको लग रहा है 2 करोड़ नौकरियां देनी थी युवाओं को, 8 साल हो गए 16 करोड़ नौकरियां थी, उनका पता नहीं है। देश को जो है इनको 35 रुपए लीटर पेट्रोल देना था, लेकिन आज पेट्रोल की कीमत 100 के करीब जा रही है। जो एक इनको माहौल जो इन्होंने चुनावी वादे करे थे 2014 में, उन पर किसी पे भी नहीं कर पा रहे। आज रुपया हमारा सबसे ज्यादा 82 रुपये का डॉलर हो गया है। हमारा रुपया आज बहुत, प्रधानमंत्री कहते थे ना, उस देश का रुपया गिरता है जिस देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। आज प्रधानमंत्री से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, अब आपकी गरिमा गिर रही है या रुपया गिर रहा है? क्या चीज गिर रही है? वित्त मंत्री तो कहते हैं रुपया मजबूत है अभी। नहीं, वित्त मंत्री तो ये कहती है मैं प्याज नहीं खाती। प्याज से जब महंगाई की जब बात की जाती है वित्त मंत्री से, निर्मला सीतारमन जी से, वो कहती है मैं प्याज नहीं खाती हूँ, तो वो कहते हैं मैं डॉलर को नहीं जानती हूँ। महंगाई नहीं, वो नहीं जानती होंगी, शायद वो यही कह के वो जान बचा लेंगे। मुझे क्या पता डॉलर क्या होता है, जब उन्हें प्याज के रेटों का नहीं पता। एक गृहिणी से पूछिएगा, किसी माँ बहन बेटी से पूछिएगा घर कैसे चलाया जाता है। रसोई का खर्चा आज इतना बढ़ गया है, घर को चलाना एक आम लेडीज के लिए दूभर हो गया है। ये किस चीज पे आए थे? अच्छे दिन आएंगे मोदी जी, ये अच्छे दिन नहीं आए। ये अच्छे दिन तो अडानी और अंबानी के आए हैं। विश्व गुरु बना दिया। विश्व गुरु नहीं, विश्व के सबसे पिछलग्गू, सबसे बेरोजगार युवा आज हमारे देश में हैं। आज सबसे ज्यादा महंगाई, लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोरोना काल में देखा होगा, लोग शवों को अपने सर पे ढोते हुए जा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी, कुछ नहीं था। ठीक है, आत्मनिर्भर बना दिया। लेकिन मोदी जी, ये अच्छे दिन जो आप दिखा रहे थे ना अडानी और अंबानी के, जो अंबानी सन 2012 में एक स्कूटर पे घूमता था, आज वो विश्व के दूसरे नंबर का मालदार है। देखिए एक आदमी जो विश्व में चला गया, आप लोग विरोध। आम आदमी से पूछे ना, किसान से पूछिए, उसकी क्या तरक्की हुई है। अमित शाह के लड़के को, अमित शाह, जिसको ये नहीं पता एक ओवर में कितनी बॉल फेंकी जानी है, वो बीसीसीआई के सचिव बने बैठे हैं। 12वीं के बाद इंटर, 12th पास करने के बाद जो इंटर में आएगा उसे लैपटॉप दिया जाएगा। उन्हें नहीं पता ना 12th और इंटर की सके में। कुछ नहीं कर 2017 को 2070 बता रहे, 2017 को 2070 बता दिया। कोई तैयारी है इनके इस मुद्दों को, इनको छोटे छोटे मुद्दे या बड़े बड़े मुसलमान को लेकर ये मुद्दे उठा लो तो चुनाव जीत जाएंगे, यही टारगेट है। यहाँ पे हम गाँव में यहाँ पहुँचे हैं, लोगों से बातचीत की, लोगों से जानने की कोशिश की गाँव में क्या माहौल है। तो साफ तौर पे यहाँ पे मालूम हुआ कि ये जो महंगाई का विकास, महंगाई, बेरोजगारी और जो मुद्दे हैं, इन सबको भड़काने के लिए इस तरीके से बयानबाजियाँ दी जा रही है। और चुनाव का एक जो है ढांचा तैयार अभी से किया जा रहा है 2024 का, लेकिन बीच जनता में जो है, जो गांव के लोग हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनमें जो है इन भाषणों का कोई फर्क नहीं पड़ता और अभी तक जो है फर्क नहीं पड़ता। भाईचारा अभी बना हुआ, लेकिन सवाल ये खड़ा उठता है कि क्या इन पे कार्रवाई होगी, एफआईआर होगा या नहीं होगा। लगातार ऐसी खबरों के समाचार बने रहिए। धन्यवाद।